नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, 2 अप्रैल 2018 ये तारीख आपको अच्छी तरह से याद होगी, क्योंकि इस दिन पूरा बहुजन समाज सड़कों पर नीले झंडे हुए लेकर मौजूद था और इस बहुजन समाज के 13 बच्चे अपनी कुर्बानी दे देते हैं। ये कुर्बानी क्यों दी गई थी? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर एक जजमेंट दिया था और इस जजमेंट से बहुजन समाज आंदोलित था, उसको ये पसंद नहीं था और 2 अप्रैल 2018 के दिन बहुजन समाज सड़कों को नीला कर देता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपना जो फैसला है वो वापस लेना पड़ता है। अब इस फैसले पर 6 साल बाद साथियों फिर कुठाराघात किया गया है, क्योंकि राजस्थान की हाई कोर्ट ने एक SC/ST एक्ट पर अपना फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद सवाल उठने लगे हैं कि अब SC/ST एक्ट खत्म कर दिया जाएगा और ये धीरे धीरे अब खत्म होने वाला है। पूरी घटना क्या है, पूरा मामला क्या है और हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो क्या जजमेंट दिया है, ये पूरी रिपोर्ट साथियों आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। राजस्थान प्रदेश जिसकी राजधानी जयपुर है और जयपुर के बाद जो जोधपुर है वहां पर राजस्थान प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसका मुख्यालय है। वहां से एक जजमेंट आता है कि भंगी, भिखारी, मंगती आदि शब्द जाति सूचक शब्द नहीं है। ये बात हाई कोर्ट ने एक फैसले में साथियों कही है। वो एक मुकदमे की सुनवाई करते हैं और उस मुकदमे में जो चारों आरोपी थे उनको SC/ST एक्ट से मुक्त कर दिया जाता है। उन पर जो भी धाराएं इस एक्ट के तहत लग रही थी उनसे उनको फ्री कर दिया जाता है माननीय हाई कोर्ट के फैसले के बाद। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है, जब भंगी, मंगती आदि शब्द जाति सूचक शब्द नहीं है तो ये शब्दों को फिर जाति क्यों माना गया है? ये बड़ा सवाल साथियों आपके सामने है। जब ये शब्द जाति सूचक नहीं है तो इन शब्दों को फिर जाति के तहत गिनती में क्यों लिखा गया है? जो SC की जो लिस्ट है जातियों की राजस्थान प्रदेश की, उसमें भंगी को आपने जाति क्यों माना है? बड़ा सवाल साथियों आपके लिए है। और इस तरह के जो सवाल हैं वो लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से उठाए जा रहे हैं। माननीय हाई कोर्ट है जो राजस्थान प्रदेश में उन्होंने अपना ये जजमेंट दिया है, ये बड़ा ही विवादित है और इसको वापस से उनको पुनर्विचार इस पर करना चाहिए या फिर जो सरकारें हैं उनको इस पर कोई एक्शन जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो उनका फैसला आया है ये पूरा SC/ST जो एक्ट है उसकी जो आत्मा है, कहते हैं उस आत्मा पर कुठाराघात करने का काम माननीय हाईकोर्ट ने किया है। इस तरह की जो बातें हैं साथियों अब लोग बाग उठाने लगे हैं। जैसे ही ये फैसला आता है सोशल मीडिया पर इसके बारे में चर्चा होती है तो बसपा सुप्रीमो मायावती तुरंत इस पर एक्शन लेती है और वो माननीय हाई कोर्ट से इस फैसले पर पुनर्विचार की जो बड़ी मांग है वो कर देती है और बसपा की तरफ से भी उन्होंने ये मांग की है। उन्होंने कहा, राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी आदि शब्द कहने वाले आरोपियों के ऊपर लगे SC/ST एक्ट की धारा को हटाने के हाल के फैसले से जातिवादी व असामाजिक तत्वों के हौसले बढ़ सकते हैं, जिसे राज्य सरकार को गंभीरता से लेते हुए आगे अपील में जाना चाहिए। BSP की यह मांग। तो आपने सुना साथियों किस तरह से बहन जी ने कहा है कि अगर आपने इस एक्ट की जो धाराएं इन आरोपियों पर लगाई गई है, 4 आरोपियों पर, अगर आपने ये कहकर इनको हटा दिया है कि ये जो शब्द हैं जिनसे जाति काउंट होती है, एक पहचान, संवैधानिक पहचान उनको मिली हुई है, अगर आप इन शब्दों को जाति सूचक शब्द नहीं मानेंगे तो जो SC/ST एक्ट है इससे ये कमजोर होने वाला है और जो अपराधी हैं उनके हौसले बढ़ जाएंगे। इसलिए आपसे अपील है, सरकार से उन्होंने अपील करे कि आप इस फैसले के विरोध में आप आगे जाइए। आगे का मतलब उनका है कि आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और इस फैसले को आपको वापस से कराना चाहिए और इस पर पुनर्विचार आपको करवाना चाहिए। इसी SC/ST एक्ट को लेकर साथियों जैसा मैंने आपको पहले बताया 2 अप्रैल 2018 को बड़ा आंदोलन बहुजन समाज की तरफ से किया जाता है और इसी आंदोलन में बहुजन समाज के 13 सपूत अपनी जान न्योछावर कर देते हैं। तो बड़ा बलिदान देकर ये जो सुरक्षा कवच संवैधानिक उनको मिला हुआ है अब इस पर कोर्ट के जरिए साथियों कुठाराघात किया जा रहा है। इस तरह के जो आरोप हैं लोगों के द्वारा अब लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से
लगाए जा रहे हैं और भाजपा सरकार राजस्थान में बनी हुई है, इसलिए ज्यादा जो सवाल है वो भाजपा को टारगेट करके किए जा रहे हैं कि जो भाजपा की सरकार है वो मनुवादी सरकार है, वो ऊंच नीच की सरकार है, भेदभाव करने वाली सरकार है और आरएसएस की जो सोच है उसको ये लागू करने जा रही है। इस तरह की जो बातें हैं अब सोशल मीडिया पर खुलकर साथियों लोगों के द्वारा कही जाने लगी है। राजस्थान की हाईकोर्ट के द्वारा ये जो फैसला आया है इस पर साथियों आपकी क्या राय है? और बहन जी ने जो बड़ी मांग की है कि इसको सरकार को लेकर आगे जाना चाहिए, क्या बहन जी की मांग से आप सहमत हैं? अपनी राय जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।